मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से अजीब व गरीब वाक़ात देखे हैं, लेकिन वो आज भी मेरे ज़हन पर नक्श है। जब मैंने पहली बार साहब को देखा था, साहब लंबे कद के सेहतमंद और मजबूत मर्द है, उनसे भी ज़्यादा जिस्म था। उनका जैसे बाकायदा वर्जिश करते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी तेजी थी और वो जब भी बोलता था, वो घर के मालिक थे, उनके घर में काम करती थी। इस दिन की शाम को मैं घर की सफाई कर रही थी। मैडम यानी साहब की बीवी इस वक्त घर पर नहीं थी कि अचानक साहब ने मुझे आवाज दी, नम्रा अधर आओ। उनकी आवाज में एक अजीब से घटन थे। मैंने जहाड़ो एक तरफ रखा और उनके पास चली गई। वो अपने कमरे में खड़े थे और उनके चेहरे पर एक प्रासरार। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उनका हाथ बहुत मजबूत था और मैं उसे महसूस कर सकती थी। जय साहब, आपने मुझे बुलाया, मैंने डरते डरते पूछा। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, ये काम लेना है। लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा, लेकिन अनसे की नजर मुझ पर जमी हुई थी। मैंने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। साहब, अगर आप कहीं तो मैं कर दूंगी, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में कांप रहा था। उन्होंने काम तो बाद में, तुम यहाँ आओ। उन्होंने मेरा हाथ कमर से पकड़ा और मुझे अपने बिस्तर की तरफ। मैंने मजीद मज़ाहमत नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि वो कितना ताकतवर है। उन्होंने मुझे बिस्तर पर बैठा दिया। यहाँ बैठे हो, उन्होंने कहा। मैं वहाँ बैठ गई, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज। उन्होंने मेरा दोपट्टा उतरने की कोशिश की। साहब ने, बराह करम ऐसा करे। मैंने अर्ज किया है, अगर वो हमें देख लेंगे तो बहुत खराब हो जाएगी। इंतहा मुस्करा रहे थे। वो सो रही है, मैंने इत्तला दी है। और आप साहब बहुत लंबे थे, जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत हैं। ये सोचकर मैं बाकी डर गई। मैं सिर्फ 19 साल की थी, जबकि साहब 40 साल के थे। उस उम्र का फर्क मुझे अभी कर रहा था। साहब, मुझे जाने दे, मैंने दोबारा जाती है। लेकिन उन्होंने मेरी एक नजर में उन्होंने मेरा सब कुछ लटा वाह दिया और फिर उन्होंने भी अपना सब कुछ लटा दिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर, लेकिन मैं उनकी सांसों की आवाज महसूस कर सकती थी। फिर वो गेम खेलने लगे। जैसे ही गेम शुरू हुई, मेरी चीख निकल गई ने मुझे झड़ा डाला। साहब ने मेरे मन्ना पर हाथ रख दिया ताकि मेरी चीज से बाहर खामोश रहो। उन्होंने कहा। उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन मैं चीखती रही, चलाती रही, लेकिन काबिल बर्दाश्त न था। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर थे। उन्होंने मज़ामत को नज़रअंदाज कर दिया और गेम जारी रखा। मैंने अपनी आंखें खोलें तो देखा कि अब मुझ पर मुसल्लत हो रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी शिकार तक लुत्फ अंदोज हो रहे हो। मैंने अपनी आप को बेबस महसूस किया। कुछ देर बाद जब गेम खत्म हुई तो साहब उतर जाए। मेरी आंखें बड़ी हो गई थी। मैं दर्द से तड़प रही थी। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। आट जाओ। साहब ने कहा कि मुझे होश ही नहीं था, मैं हरकत नहीं कर सकती थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ आकर मुझे उठाया और वॉशरूम चले गए। निकलकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बाहर आई। मेरे पास आ रहे थे। मुझे होश नहीं था, अभी मुश्किल हो रहा था। मेरी तबीयत बहुत खराब थी। जब तुमने देखा कि मेरी हालत वाकई बहुत खराब हो रही है, तो फौरा मुझे अस्पताल ले गए। रास्ते में मैंने महसूस किया कि मेरे जिस्म का हर हिस्सा दर्द से चौर है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज किया। उन्होंने मुझे दर्द की शदवियात दी, लेकिन दर्द कम नहीं होता था। 1 घंटे के बाद साहब मुझे अस्पताल से लेकर घर आए। जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने देखा कि मेरी सहेली के घर में मौजूद थी। वह मेरी तरफदारी किया हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो? रमजान परेशानी से पूछा। मैंने झूठ बोला, मुझे बुखार हो गया है, और ये दवाइयाँ भी ले ली। साहब मुझे अस्पताल ले गए थे। अचानक मुझे बुखार हो गया था। तुमने मेरी बात पर यकीन किया। वो और उनमें से लेकर कमरे में आई तो आराम से सो जाओ। साहब ने कहा कि बिस्तर पर लेट। मुकेट सोई गई, नींद नहीं आ रही थी। दर्द ने मुझे जगाए रखा
थोड़ी देर बाद गरम चाय बनाकर ले आई। नम्रा चाय पी। लो, उसने कहा। मैंने उठाकर भी, लेकिन शायद उसकी साहब ने मेरी हालत खराब कर दी थी। जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे, और क्या उन्होंने जरा भी तरस नहीं खाया। खैर, मैंने चाय पी और फिर रात को 9 बजे मैंने कहा, ना खाना खा। लो, मैं उठकर बैठ गई और खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त भी मुझे महसूस हो रहा था कि खत्म करने के बाद मैं बात करें, और फिर दोबारा सो गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने महसूस किया कि मुझे और भी ज्यादा दर्द हो रहा है। मैंने नाश्ता किया और फिर दोबारा दवाई खाई थी। उम्मी ने मुझे देखा, आज तुम काम पर जाओ, मैं तुम्हारी जगह रमशा को भेज दूंगी। रमजन ने फोरा हामी भर ली था। मैं अपना काम खत्म करके कमरा थोड़ा बहुत सारा काम करके आऊंगी। काम पर चली गई। मैं घर पर ही रही, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। मैं बार बार दिन के वाक़ात को सोचती रही, साहब की ताकत में और मेरी बेबसी। दोपहर के वक्त उसने बताया कि साहब ने मेरे बारे में पूछा था, हसैन भाई ने तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने कहा, मैंने उन्हें बताया कि आपकी तबीयत खराब है, उसे बुखार है, उसकी जगह आज घर का सारा काम नहीं करूंगी। उन्होंने कहा, ठीक है। मैंने मुस्कुरा के बात सुने, लेकिन मुझे साहब के बारे में सोचकर खौफ आ रहा था। मैं जानती थी कि ये वाकया दोहराया जा सकता है। शाम को फैसला किया कि मैं यहाँ साहब के घर काम नहीं करूंगी। मैंने उम्मी से बात की, अमीन साहब के घर काम नहीं करना चाहती। मैंने कहा था। मैंने हैरत से पूछा, क्यों किया हुआ? मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे वो काम पसंद नहीं है। उम्मी ने मेरी बात मान ली और अगले दिन से दूसरे घर में काम शुरू कर दिया। लेकिन इस वाकया ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने महसूस किया कि ताकत का नाजायज इस्तेमाल किस तरह किसी की जिंदगी को तबाह कर सकता है। साहब ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे नुकसान पहुंचा और उसे कभी नहीं भूल सकती। आज जब मैं उस वाकये को याद करती हूँ तो मुझे अब भी डर लगता है। मैंने सीखा है कि हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए और किसी भी कसम की गलत नहीं चाहिए। साहब के घर का वो कमरा को बस, और वो दर्द आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसकी कीमत मेरे अपने दर्द और की सूरत में चुकानी पड़ी। उम्मीद करती हूँ कि कोई और लड़की ऐसे हालात से ना गुजरे। हमारे माशरे में उस कस्म के रवैयों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि कोई भी ताकत के नाजायज इस्तेमाल का शिकार न हो। इस वाकये के बाद मैंने उसको मजबूत बनाने की कोशिश की। मैंने तालीम हासिल की और अपने हकूक़ के बारे में जाना। मैंने देखा कि मैं किसी भी किस्म के जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। साहब आज भी उसी घर में रहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। मैंने उनसे दूर रहने का फैसला किया कि मैं नहीं चाहती थी कि वो बाकी दोबारा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी को बदल लिया, लेकिन उसमें मेरे दिलबर है। मैं जानता हूँ कि साथ ही जख्म भर जाएंगे, लेकिन इंसान हमेशा रहेंगे। मैंने उस तजर्बे से ये भी देखा कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी को मुसीबत में देखें तो हमें उनकी मदद के लिए आगे आए। मैंने अपनी जिंदगी में दूसरी लड़कियों की मदद करने का अहद किया था कि वो भी ऐसे हालात से बढ़ सकी। आज मैं एक मजबूत औरत हूँ जो अपने हुकूक जान चुके हैं और उनके लिए लड़ सकती है। मैंने उस आदमी पर बनाई गई और अब मैं दूसरों को भी मजबूत बनाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन इस सफ़र का आगाज इस वक्त हुआ था जब साहब ने मेरी जिंदगी में एक तारिक बाब का इजाफा किया था। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, लेकिन मैंने उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानी दूसरों के लिए एक सबब बनेगी। हमें किसी भी किस्म के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। साहब के घर का वो बाकी मेरी जिंदगी का एक अहम मोड़ था जिसने मुझे वो औरत बनाया जो मैं आज हूँ। मैं उसे मौजी में दफन हो चुकी हूँ,
लेकिन उसके सबको हमेशा याद तो रखोगी।